वेलकम टू एनपी क्लास। और आज हम नाइन्थ क्लास मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर नंबर सिस्टम की कुछ एक्सप्लेनेशन है नंबर सिस्टम के बारे में, उनको देखेंगे और एक्सरसाइज 1.1 उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको नंबर सिस्टम के बारे में बहुत सी नई जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कि इसका जो नंबर सिस्टम है उसमें कौन कौन से नंबर्स रहते हैं। तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, फिर रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है और रियल नंबर है। तो इतने टाइप के नंबर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक नंबर्स रहते हैं, इन सबको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, है ना। 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर होंगे। फिर आता है होल नंबर। तो होल नंबर जो होंगे वो ज़ीरो और नेचुरल नंबर, मतलब अगर नेचुरल नंबर में आप ज़ीरो को ऐड कर दोगे, जैसे ज़ीरो से स्टार्ट होंगे 1 2 3 और जाएंगे इन्फिनाइट तक। ठीक है, कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। तो वो सारे नंबर होंगे आपके कौन से? होल नंबर। ठीक है। फिर देखते हैं तीसरा। तीसरा है आपका इंटीजर्स। तो इंटीजर जो होते हैं उसमें दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनाइट तक पॉजिटिव नंबर और इन्फिनाइट तक नेगेटिव नंबर। अगर आप इस तरीके की सीरीज बनाते हो तो ये सारी सीरीज कौन सी हो जाएगी? इंटीजर की सीरीज कहलाएगी। कौन से नंबर कहलाएंगे वो? इंटीजर नंबर कहलाएंगे। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और यहाँ पर Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 7/9, 8/10, -3/5, -2/10। तो ये सारे नंबर जो रहेंगे ये कौन से नंबर हो जाएंगे? ये आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे। ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सारे कौन से नंबर रहेंगे? रेशनल नंबर रहेंगे। फिर बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो ये रेशनल नंबर का अपोजिट होगा जो कि इक्वल नहीं होगा किसके? P/Q के। यानी कि ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो सारे नंबर्स को हम बोलेंगे कौन से नंबर? इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए पाई हो गया आपका। ठीक है, पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। जितने भी रूट के नंबर रहते हैं वो सारे इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, ये √5, √6, √7 और ऐसे सो ऑन। तो ये सारे नंबर कौन से हो जाएंगे? इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब इसमें √4 जो है ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू √4 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। अब 2 जो है वो कैसा नंबर है? होल नंबर आ जाता है हमारा। तो ये जो है रैशनल नंबर में आता है। ठीक है, ये कैसा नंबर होगा? रैशनल होगा, है ना, इरेशनल नहीं होगा। तो सारे जितने भी नंबर हैं अगर वो रूट में है तो इरेशनल होंगे, एक्सेप्ट वो जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे कि √49 हो गया, ये हो जाएगा 7। ठीक है, √64 हो गया, ये हो जाएगा 8। तो ये सारे नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे। ये कौन से नंबर होंगे? ये होंगे रैशनल नंबर। फिर आप बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो आप इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, दोनों को अगर दोनों की सीरीज को मिला देते हो तो आपके रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, कौन से नंबर बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। तो यहीं पे हमारे जो नंबर्स हैं उनके बारे में ख़त्म होता है टॉपिक। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि आपको रैशनल नंबर बताना है। दो इस दो नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कौन कौन से हैं वो? 2/5 और 9/5 के बीच में आपको कोई 5 रैशनल नंबर जो हैं वो फाइंड करना है। अब मान लो हमने ये एक नंबर लाइन बना दी। अब नंबर लाइन पे किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपका 2/5 है तो आगे हो जाएगा 3/5, 4/5,
5/5, 6/5, 7/5 और 8/5 और फिर आ जाएगा 9/5। ठीक है, तो आपको कौन से कितने नंबर बताने थे? आपको 5 रेशनल नंबर बताने थे। तो आप इन नंबरों में से कोई से भी एनी 5 नंबर आप लिख दोगे आपके आंसर में और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई से भी 5 नंबर, ये टोटल 6 नंबर हैं, तो 6 में से कोई से भी 5 नंबर अगर आप लिख दोगे तो आपके इसके और इसके बीच में जो 5 रेशनल नंबर है वो निकल गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया, देख लो 3/5 है और ये क्या है 4/5। अब 3 के बाद तो डायरेक्ट 4/5 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा कर दो थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे इसमें और 2/2 से इसमें भी कर देंगे तो 2 से 2 कट जाता है, नॉर्मली 1 आता है, मतलब हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो ये नंबर हो जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा 8/10। ठीक है, आपको 5 बताने थे। अब ये हमारे पास जो नए नंबर आ गए 6/10 और 8/10, तो ये जो नंबर है इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? अभी भी 2 आ रहा है ना। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो हम 2 रेशनल नंबर तो बता पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 4/5 को भी 10 से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 40/50। कितना आ गया? 40/50 आ गया और यहाँ पे आ गया 30/50 आ गया। ठीक है, अब 40/50 और 30/50 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? 31, 32, ऐसे करते करते 39/50 तक। ठीक है, सबके अपॉन में 50 रहेगा और ये 10 रेशनल नंबर आ जाएंगे। अब इन 10 में से आप एनी 5 रेशनल नंबर जो हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 और 9/5। तो इस तरीके से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2/5 और 9/5, 2 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का। हमको कितने निकालना है? 10। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50। इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 50। अब 20 और 90/50 के बीच में आप 21 से लेके 89 के बीच में, है ना, सबके अपॉन में 50 लगा के आप कोई से भी जो नंबर है वो आप लिख सकते हैं। कितने भी पूछे हो, उन्होंने 10 पूछे थे तो आप 10 बता सकते हो, 20 पूछे होते तो आप 20 चूज करके लिख सकते हो। आपका जो भी मन करे इनमें से एनी 10 नंबर जो हैं वो आप लिख दोगे और वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि 5 और 6 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो 5 और 6 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर बताने हैं। अपॉन में हम मान लेंगे 1। ठीक है, 1 सबके अपॉन में रहता है। अब कितने बताने हैं? 5 बताने हैं। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60/10 और ये हो जाएगा 50/10। अब 50 और 60 के बीच में, ठीक है, 60/10, 50 और 60 के बीच में आपको 51/10, 52/10 ऐसे करके 59/10 टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं? 9 नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो 9 नंबर में से आप एनी 5 जो है वो सिलेक्ट करके आप लिख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 रैशनल नंबर बताने हैं 10/5 और 6/10 के बीच में। 10/5 और 6/10 के बीच में बताने हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 है तो इसको क्या करेंगे, हम सेम कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों में। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20/10 और ये हो जाएगा 6/10। अब 20 और 6 के बीच में कितने आ रहे हैं? 14 नंबर्स आ रहे हैं, है ना। 20 और 6 के बीच में 14 नंबर आ रहे हैं, हमको 17 बताने हैं। तो क्या करो भाई, दोनों में फिर से मल्टीप्लाई करवा दो किसी नंबर से।
तो 20/10 में मल्टीप्लाई करवा दिया, मान लो हमने 3 से, ठीक है, इसमें भी हमने करवा दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 60/30। तो 60/30 में, ठीक है, कितना है 60/30 में, यहाँ से 18/30 है, इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं 19/30, 20/30, ये सारे नंबर कौन से हो जाएंगे, इनके बीच के रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो आप इनमें से जो भी एनी 17 आपको अच्छे लग रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई हम जीरो को बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं हम, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो के अपॉन में कुछ भी हम लगा सकते हैं, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो इसको हम बोल देंगे कि यस, ये जो है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। अब फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं, ये आपको करना है, आपको आपसे बन जाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है सॉल्यूशन इसका किस तरीके से होगा। और इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है कि 5 रैशनल नंबर आपको बताने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में, तो ये भी आपसे बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। अगर कोई डाउट होता है, नहीं बन पाता है किसी रीज़न से, तो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, कि आपसे नहीं बना या क्या प्रॉब्लम आई आपको। अब नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको बताना है स्टेटमेंट में कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और आपको उनके रीज़न भी देने हैं कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो यहाँ पर पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हम बोलेंगे भाई हाँ, ये तो ट्रू है। क्यों है ट्रू? क्योंकि होल नंबर जो होता है, होल नंबर में 0 1 2 3 4 है ना, ये इन्फिनाइट तक होता है, और यहाँ से लेके ये सारे तो नेचुरल नंबर हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर में आते हैं ना, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अगर ये उल्टा पूछ लेता क्या कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हम बोलते हैं कि फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है और होल नंबर में ज़ीरो होता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर जो है वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे होल नंबर हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है ना, -3 -5 -10, ये इंटीजर तो है पर होल नंबर नहीं है, है ना, होल नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, फॉल्स हो जाएगा, है ना। सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जो हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। जीरो या पॉजिटिव जितने भी इंटीजर हैं वो सब क्या होंगे, होल नंबर होंगे आपके। फिर थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। आपको बताना है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो सब होल नंबर हैं, तो हम बोलेंगे भाई इसको भी फॉल्स, ठीक है। क्यों बोलेंगे? जितने भी रेशनल नंबर है, अब मान लो हमने लिख दिया 25/5, तो ये कट के तो आपका होल नंबर आ जाएगा, लेकिन अगर हमने लिख दिया 26/5, तो ये होल नंबर थोड़ी ना आएगा, ये तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी ना, 5 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी, 5.2 आ जाएगी वैल्यू, तो ये होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये होल नंबर नहीं होगा, तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर में क्या आ जाएगा, फॉल्स। जितने भी रैशनल नंबर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर हो, ठीक है।
तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। आपको ये 2 क्वेश्चन जो है ये करने हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट में पूछना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इरेशनल नंबर का, जो कि आपको 1.2 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है आपकी उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो इरेशनल नंबर के बारे में हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना, वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो ये रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है आप ये देख लो। टर्मिनेटिंग का मतलब है, जैसे अगर मैंने लिखा 26 अपॉन 5, तो 26 अपॉन 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से डिवाइड दो आप 26 को, क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, बचेगा 1, डेसिमल लगेगा 0 लग जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे 5 के बाद डेसिमल के बाद यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कैसा है ये? टर्मिनेटिंग है। ठीक, तो रेशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि खत्म ही नहीं होते हैं वो, ये कंटिन्यूसली कोई से भी नंबर आपके इसमें आते ही जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं रिपीटिंग। अब यहीं पे अगर हम 10 में 3 से डिवाइड दें तो क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड देंगे तो भाई 3 से डिवाइड दे देते हैं, 3 3 ज़ा 9, बचा कितना आपका, बचेगा 1, फिर डेसिमल लग जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर बचेगा 1, फिर डेसिमल लग चुका है, फिर 0 लग जाएगा। अब 0 लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से 3 3 ज़ा 9, फिर आ जाएगा 1, फिर 0 लग जाएगा। तो ये 3 3 3 3 3 क्या हो रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिकरिंग। तो ये हो जाएगा 3.33333 ऐसे। तो सेम नंबर जो है वो एक टाइम के बाद क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। तो आपके जो इरेशनल नंबर होते हैं ये नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, मतलब कि इनका कोई भी एक सीक्वेंस नहीं बनता। जैसे एग्जांपल के लिए 3.143754217653215 कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे 1 के बाद 4 आया है, 7 3 के बाद 7 आया है, 4 के बाद 3 आया है, अब यहाँ पे 4 के बाद 2 आ गया है, मतलब ये कैसे हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर के बारे में 3 चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है कि P अपॉन Q की फॉर्म में उनको नहीं लिख सकते हैं, है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये यहीं पे हमारा ख़त्म होता है इरेशनल का टॉपिक। और नेक्स्ट हम और कुछ टॉपिक हैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड, वो हम देखेंगे, और जो 1.2 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो उम्मीद करता हूँ 1.1 एक्सरसाइज आपको आसानी से बन जाएगी, आप सॉल्व कर पाओगे। और अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में बताइएगा, है ना, अगर कोई डाउट आते हैं तो बताइएगा और लाइक करिएगा।